आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और इस चैनल में अभी हम लोग सोशियोलॉजी का जो हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को इसमें पूरे अच्छे से इजी वे में आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि आप लोग उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझ सके। आज का क्लास जो है इसमें हम लोग सामाजिक प्रतिमान यानी सोशल नॉर्म्स के संदर्भ में देखेंगे कि आखिर ये होती क्या है। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, सोशियोलॉजी के भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि पेड क्लासेस चलाते हैं। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों से कोई भी पेड क्लास की डिमांड नहीं करूंगी। मैं आप लोगों तक जो भी आपके एलिमेंट्स है, जो भी क्लास है, वो फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन मेरी तो ये आशा रह सकती है ना कि आप लोग मेरे क्लास को, अगर आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं। मैं देखती हूँ कि जो वीडियो तो चलता है, वीडियो को 5,000 6,000 स्टूडेंट्स हर एक दिन देखते हैं, लेकिन क्या होता है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग की संख्या ज़्यादा है, जो सब्सक्राइब किए हैं उनकी संख्या कम है। तो ऐसा क्यों है? आप लोगों से जब पेड क्लासेस की डिमांड नहीं की जा सकती है, तो मैं आप लोगों की एक फ्रेंड, एक टीचर होने के नाते कि क्या ये आशा नहीं रख सकती हूँ कि आप लोग उसको क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपना क्या इसमें देन देते हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक प्रतिमान के संदर्भ में देखेंगे। देखिए, सामाजिक प्रतिमान यानी जो हम समाज के अंतर्गत जो व्यवहार करते हैं, लोगों के बीच जो हमारा इंटरेक्शन है, कि जैसे देखिए, मैं आप लोगों के पास आए तो आते के साथ ही अगर आपको मैं डांटने डपटने लगूं या फिर आपको कड़े बातें बोलने लगे तो वो क्या सही होगा? या फिर आप समाज के अंतर्गत रहते हैं तो आपको ये पता है कि आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो एल्डर है, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये जो व्यवहार है, हमें समाज के अंदर चलने का जो व्यवहार है, इसी को बोला जाता है सोशल नॉर्म्स या सामाजिक प्रतिमान, जो कि हमें समाज क्या करता है, एक निर्देश देता है, निर्देशित कर चुका है। हम लोग उसको जानते हैं कि ऐसा व्यवहार हमें समाज के अंतर्गत करना चाहिए। हमसे जो छोटे हैं उनको हम लोगों को प्यार देना चाहिए, अपने गुरुजन का आदर करना चाहिए। ये हमें डेली डेली कोई नहीं सिखाता है, बल्कि हमें ये इस चीज के बारे में जानकारी रहती है। तो यही जो जानकारी है वो क्या कहलाती है, सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान से तात्पर्य समाज में जो व्यक्ति व्यवहार करता है उस व्यवहार को निर्देशित करने वाला जो प्रतिरूप होता है, जो मानक रूप होता है, उसको सोशल नॉर्म्स बोला जाता है। आप सामाजिक प्रतिमान इसे बोल सकते हैं, मानदंड बोल सकते हैं। इसी के अंतर्गत लोक रीति, लोकाचार इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक मानदंड या प्रतिमान की बात की जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। वे दो भाग कौन कौन से हैं? तो लोक रीति और लोकाचार। अब देखिए, लोक रीति और लोकाचार क्या है, इसमें एक मामूली सा अंतर है जिसको आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम आसान सा है, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि जो लोक रीति होती है ना, उसको बोला जाता है निर्देशात्मक, यानी कि ये शुड बिहेवियर होता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ लोक रीतियां होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं जिनको कि व्यक्ति मानता है, और वो जो लोक रीति है, प्रथाएं हैं, उसके माध्यम से व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, और कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है वो स्थिति में किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है।
तो मान लीजिएगा अगर शुड बिहेवियर है कि इसको आपको पालन करना चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जा रहा है कि आपको एकदम ही करना है, लेकिन पालन करना चाहिए। जैसे कि मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास लेती हूँ तो मैं प्रीवियस क्लास में भी बोली कि आप लोग प्लीज पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप लोग अपना नोट्स बनाइए, मैं जो बता रही हूँ, मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूँ, इसके अलावा आप लोग भी अपना उसमें नोट्स बनाते जाइए। तो मैं आपको क्या की एक निर्देश दी कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपका मन होगा तो आप लोग करेंगे, आप लोग का मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसमें तो कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर आप नहीं पेन कॉपी लेकर बैठते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपको प्रेशर देने की बात आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको सिर्फ निर्देश दिया जा सकता है, ये आपको शुड बिहेवियर आ गया। और लोकाचार क्या हो जाता है, जिसे निषेधात्मक बोला जाता है, इसको इंग्लिश में टैबू बोला जाता है। इसमें दंड की विधि रहती है। और दंड क्यों होता है, क्योंकि लोकाचार में सामाजिक कल्याण की भावना निहित होती है। इसमें क्या किया जाएगा कि आपको, अगर आप समाज विरोधी कार्य करते हैं तो इसके लिए समाज क्या करेगा, आपको दंड देगा। ठीक है, इसमें दंड देने की व्यवस्था रहती है, जिसे कि बोला जाता है टैबू। इसके माध्यम से ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सामाजिक प्रतिमान के माध्यम होंगे। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैकआइवर पेज जी बताते हैं कि लोकाचार क्या है। उन्होंने लोकाचार के संदर्भ में बताया कि लोकाचार एक प्रकार का नियंत्रण है। तो किसको नियंत्रण कर रहा है, तो ये व्यक्ति को नियंत्रण कर रहा है कि समाज के अंतर्गत उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वीर स्टेट महोदय बताते हैं कि मानदंड ऐसे नियम होते हैं जो हमारे आचरण की उस सामाजिक परिस्थिति में निर्धारित करता है जिसमें हम भाग लेते हैं। जो व्यक्ति, हमसे मतलब क्या हो गया, हमारे आचरण, मतलब जो व्यक्ति जिस समाज के अंतर्गत रहता है, उस समाज के अंतर्गत उसके अपनी कुछ सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ उसके अपने सिचुएशंस होते हैं, तो उस सिचुएशन में वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकाचार के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है। और मानदंडों के पालन के लिए समाज में जो दंड का विधान होता है, जो दंड विधि होती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे संस्कृति बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जो सेनेक्शन बोला जाता है। जो दंड का विधान होता है, जो दंड की नीति होती है, उसे सेनेक्शन बोला जाता है। और ये जो दंड होते हैं, ये दंड भी दो प्रकार से दिए जाते हैं व्यक्ति को समाज में। कौन कौन से, तो पहला हो गया औपचारिक या वैध। औपचारिक और वैध में क्या होता है कि लिखित प्रमाण के आधार पर, जैसे कानून हो गया, संविधान हो गया, कि हमें समाज को, संविधान में जो नीतियां हमें दी हुई हैं कि समाज के अंतर्गत व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसका हनन ना हो सके, उसको अपना समाज के अंतर्गत वो प्रत्यारित ना हो। तो इसके लिए कुछ लिखित संविधान किए गए, कुछ कानून बनाए गए। तो उस कानून के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो वो औपचारिक दंड के अंतर्गत आता है। और सेकंड हो गया अनौपचारिक। अनौपचारिक ऐसा हो जाएगा तो प्रथाओं के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से जो व्यक्ति को दंड मिलता है वो क्या हो जाता है, अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। और अनौपचारिक के अंतर्गत फिर जो दंड का प्रकार है वो दो प्रकार से, पहला तो हो गया सकारात्मक और दूसरा हो गया नकारात्मक। सकारात्मक में हो गया कि समाज, कोई एक मान लीजिए पंचायत ही ले लीजिए, गांव ही ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको समाज में सम्मान दिया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको समाज के अंतर्गत ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। तो वो व्यक्ति देखेगा कि हाँ, हम अच्छा काम करेंगे तो हमको समाज में अच्छा स्थान मिलेगा, मेरा स्थान जो होगा उस समाज में सब हमको आदर की नजर से देखेंगे। तो वो पुरस्कार के लोभ में, सम्मान के लोभ में कोई गलत काम नहीं करेगा, तो वो सकारात्मक के अंतर्गत आ गया। नकारात्मक जो दंड है, इसमें क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है, जैसे कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म नीतियां हैं।
तो अगर इसमें रहने के कारण कोई अपने जाति के बाहर कार्य करता है, अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो समाज क्या करता है, उसको दंड देता है। दंड देने के फलस्वरूप क्या होगा, उसको समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है कि आप समाज के अंतर्गत नहीं मिल सकते हैं, उसको खान पान रहन सहन सब चीज में प्रतिबंध किया जा सकता है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, नकारात्मक दंड विधान के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्ति उस चीज को सोचकर कि समाज हमको बहिष्कृत कर सकता है, वो गलत काम करने से कतराएगा, वो नहीं करेगा गलत काम। तो ये क्या हो गया, समाज के अंतर्गत कुछ प्रतिमान हो गए, कुछ रूप हो गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से सामाजिक प्रतिमान जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक मूल्य के संदर्भ में कि जो सोशल वैल्यूज होते हैं, जो सोशल सामाजिक मूल्य होते हैं, वो आखिर होते क्या हैं। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।